तर मी जे प्राईम मिनिस्टर आहे, आय रिक्वेस्ट हिम टू सॅक द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ ही डझंट, then he is also responsible for all the mismanagement in the examination and the suicide of all the students of NEET. Thank you. टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है. टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम. लीक तो अंदर के लोग कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हो? सस्पेंड कर, ट्रांसफर कर रहे हो. किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उनको सेक्रेटरी बना दिया, एक तरीके से प्रमोशन ही हो गया है. मतलब इस देश में एक स्टूडेंट की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि आप 5-5 स्टूडेंट सुसाइड करने के बाद ऑफिसर्स को सस्पेंड भी नहीं कर रहे हो, बस ट्रांसफर कर रहे हो. इतनी स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू कम हो गई इस देश में. जयपुर में आपके ऊपर में हल्ला हुआ है, असामाजिक तत्वों ने आपके ऊपर हल्ला किया, क्या कारण था? वो आपके बेड़े में आकर ही आपके ऊपर में हल्ला किया. मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है. पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है. तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है. अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती, जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता वो. अभिजीत, कितने लोग दिल्ली में आने वाले दिनों में आंदोलन में सहभागी होने वाले, क्या दिल्ली को पूरा जाम करने की कोशिश की जाती है? सर जाम क्यों करेंगे? जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, वहाँ पर कोई जाम नहीं लगता है. सर आप आइए, आप देखिए, एक प्रोटेस्ट साइट है जो रोड से अलग है. जाम वाम में हम नहीं जाने वाले सर. वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और हम बस हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. 40 वर्ष झाले हे सुरू आहे, तर भाजपसोबत काँग्रेसलाही दोष देता का या सगळ्या अव्यवस्थेसाठी, बेरोजगारीसाठी, तरुणांचे ज्या प्रश्न निर्माण झाले त्यासाठी काँग्रेसही तेवढी जबाबदार असं वाटतं? नक्की. कारण की हे काय म्हणजे मागच्या 10 वर्षातच झाले असं नाही. ते जेवढ्या पक्ष, जेवढ्या पार्ट्या आजपर्यंत सत्तात राहिल्या त्या कुठे ना कुठे रिस्पॉन्सिबल आहे. पण आज सत्ता कोणाची आहे ते विसरायला नको. काँग्रेसने जे केलं ते केलं, तेच बदलायला तुम्हाला आम्ही सत्तेत आणलं होतं ना. तेच बदलायला तुम्हाला जनतेने एक संधी दिली होती. I have chosen Nagpur because many students, many young people have been texting me, calling me to please come to Nagpur, and they want a peaceful protest here as well because even the students here are concerned. प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या लगता है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो भविष्य में आप राजनीतिक दल स्थापित करेंगे? राजनीतिक दल अगर मतलब मुझे एक इस्तीफा लेने के लिए, एक लोकतंत्र में जब स्टूडेंट्स की सुसाइड होती है उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए अगर मुझे राजनीतिक दल बनाना पड़े तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हर कोई राजनीतिक दल तो नहीं बना सकता ना. चुनकर क्यों भेजते हम? अगर हमें ही राजनीतिक दल बनाने तो हम उनको क्यों चुनकर भेज रहे हैं? चुनकर इसलिए भेज रहे हैं ना, वो अपना काम ठीक से करे, या जब कुछ गड़बड़ हो तो वो लोग चीज़ों की जिम्मेदारी ले और चीज़ें ठीक करे. इसका तो मतलब ये हो गया कल को किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, तो उसको आप बोल दो कि राजनीतिक दल बना लो और अपनी बिजली पानी शुरू कर दो. लेकिन जब बीजेपी का जन्म हुआ है, अस्तित्व में आई है, तो हर युवा जो वर्ग है कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है और कहीं न कहीं मांग कर रहा है कि वो राजनीति में आए और देश का भविष्य सुधारे. ऐसी भी सोच तमाम युवाओं की. बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है. हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही. इलेक्शन आ रही, हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है. उसमें युवाओं के लिए क्या है? हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है? क्या उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं? क्या उनको जॉब्स मिल रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना. तो युवा को मिल क्या रहा है? आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो. और यही कारण है कि कांग्रेस जनता पार्टी को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है क्योंकि सारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पूरा डिसअपॉइंट कर चुके हैं इस देश के युवा को. नागपुरातलं हे आंदोलन वेगळं महत्व आहे कारण की या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमी घेतली. ही दीक्षाभूमी आहे, ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमी आहे, संघ मुख्यालय या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे वेगळ्या नजरेनं बघितलं जात आहे. तुम्हाला काय वाटतं? आमच्यासाठी एक शांतपूर्ण आंदोलन असणार आहे, स्टुडंटच्या इश्यूजवर असणार आहे. बाकी आम्ही बाकी गोष्टींवर करू. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद पडणार नाही.
अभिजीत जी, जयपुर में जो श्रीलंका, आपका हमला हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपकी उम्मीद है कि वो देश में भी हो, भारत में भी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप सारे लोग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से इतने ऑब्सेस क्यों हो। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को देखने की जरूरत क्यों है सर। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, एक आंदोलन से हुआ था। उस आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी जैसे इंसान ने, जो पूरे विश्व में शांति की मिसाल है। तो हम क्यों देखें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हो रहा है। 1980 का दौर था, इमरजेंसी थी सर। आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल, बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आज़ाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। आंबेडकरांनी आपल्यावर आक्षेप घेतला, आपण जे पुस्तक घेतली होती माय ऑटोग्राफी, ते आरएसएस चे विचारधारेची पुस्तक आहे असं त्यांनी म्हटलंय. तुमच्या आयडियोलॉजीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय की अभिजित दीप्ते हे आरएसएस ची विचारधारेचे आहेत का. आता कालच माझ्यावर आरएसएसच्या लोकांनी हल्ला केला तर मी कसं काय त्या विचारधारेचा असू शकतो. आणि कमिंग टू सुजाता आंबेडकर, ही इज फ्री टू हॅव हिज ओपिनियन. मला त्याच्यावर काही जास्त बोलायचं नाही आहे. परीक्षा प्रधानमंत्री जी जब भी परीक्षा पूर्व स्टूडेंट्स लोगों से संवाद करते हैं, परीक्षा के बारे में बड़े प्रेम से उनसे बात करते हैं, उन्होंने परीक्षा के ऊपर किताब भी लिखी है. आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार सामने आना चाहिए, स्टूडेंट्स को एश्योरेंस देना चाहिए कि ऐसा वापस से जो पेपर लीक से ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने आगे आना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन 5-6 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए. अभी तक वो हुआ नहीं है. पूरे देश में कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं. अपने ही देश के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, उनके लिए कंडोलेंस ट्वीट भी नहीं आता है प्रधानमंत्री से. तो पहले तो वो चीज़ करनी चाहिए. और कब तक आप अपने मन की बात करोगे, परीक्षा पर चर्चा करोगे. थोड़ा स्टूडेंट्स की मन की बात भी सुन लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा. आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएगी. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान को सब कुछ पता होता है. तो आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि चीज़ें कैसे बेटर हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप रिजॉल्व कर सकते हो. आज तुम्ही नागपूरमध्ये संघभूमीमध्ये आलेला आहे, काही भीती, काही दडपण आंदोलन करण्यासाठी. संघभूमी कसं काय सर? संघभूमी नाही. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट करना नहीं रुकेगा. नाही, नक्की माझ्या कुटुंबाप्रती माझी जबाबदारी आहे, पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी मला माझ्या देशाप्रती आहे. ते मला ती जबाबदारी बघावं लागणार आहे. अभिजीत, केंद्र सरकार अगर देखा जाएगा तो डेवलपमेंट की 2014 से बहुत बात करती है. बीजेपी और अभिजीत दिप्ते किस नजरिए से देखता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर पॉलिटिकल. कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200. एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर, जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. मैं वहाँ से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर. पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है. तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है. दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान. अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ. एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो. तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं? पहले शिक्षा मंत्री का तो हो जाए. प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है. आई वोंट कमेंट ऑन दैट. अभिजीत 20 तारीख को दिल्लीमध्ये आंदोलन झालं, तर अनेक अशा संघटना की ज्या तुमच्या विचाराशी सुसंगत नव्हत्या, म्हणजे शिक्षणामध्ये तुम्हाला असं वाटतं का तुमचं आंदोलन हायजॅक होऊ शकतं भविष्यात? हायजॅकचा प्रश्न नाही सर. प्रश्न आहे 1 करोडपेक्षा जास्त स्टुडंट्सचा. स्टुडंट्स सोबत जे उभा असतील, ज्यांना स्टुडंट्सची चिंता आहे, या देशाच्या युवकांची चिंता आहे, त्यांनी यावं आमच्या आंदोलनात. हे आंदोलन काय माझे एकट्याचं नाही आहे, हे आंदोलन काय ठराविक लोकांचं नाही आहे. हे आंदोलन या देशाच्या युवकांचं आहे, स्टुडंट्सचं आहे. ज्यांना यायचं आहे त्यांनी यावं आणि सपोर्ट करावा.
जसं अशा संघटना एक्झाम्पल द्या नाही, नाव नाही याच्यासाठी करू शकतात, पुरावे नाही काही. सर, एक्झाम्पल द्या ना मग तुम्ही. नाही, पण एवढं मला माहिती की संशय काय बोट केजरीवालांचा अनुसार ज्या प्रकारे हायजॅक झाला किंवा एका संघटना तसं होऊ नये असं मला वाटतं म्हणून तुम्हाला विचारतो आहे. नाही सर, स्टुडंट्स आहे सगळे, आंदोलनात सगळे स्टुडंट्स आहे. सर, आरोप लागतोय की आपलं आंदोलन जो आहे तो आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे. नागपुरात आपल्यासोबत जे लोक आहेत त्यात जास्त तर जे आम आदमी पार्टीचे लोक आहेत, तर हा आंदोलन जे आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड आहे. मी लखनौला गेलो होतो, तिथं काँग्रेसचे लोक होते, समाजवादी पार्टीचे लोक होते. मी जयपूरला गेलो होतो, काँग्रेसचे लोक होते. मला BJPचे लोक भेटले, ते म्हणले आम्ही ओपनली सपोर्ट नाही करू शकत, पण तुम्हाला जे काय लागेल या आंदोलनासाठी आम्ही तयार आहे. तर मला काय वाटतं ना, आपण ना याच्या मागं आम आदमी पार्टी आहे, काँग्रेस आहे, हे आहे, ते आहे. या मी उत्तर माझे मित्र आहेत ते सर, मी त्यांच्यासोबत आधी काम केलेलं आहे. जे माझे मित्र आहेत ते मला सपोर्ट करतायत आणि करणारच. उद्या जर तुम्ही काम केलं, तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेला, आज कोणत्या न्यूज आउटलेटमध्ये काम करताय सर तुम्ही? नागपूर समाचार. उद्या जर सपोज तुम्ही लोकमत टाइम्समध्ये गेले, तुम्हाला नागपूर समाचारसाठी काही मदत लागली किंवा तुम्हाला काही मदत, नागपूर समाचारचे जे तुमचे कलिग्स येतो ते तुम्हाला मदत नाही करणार. देखो, बात मेरी नहीं है, बात स्टूडेंट्स की है. मुझे इंटरनेशनल बोला गया, ठीक है. 17 साल का वेदांत है जिसने CBSE का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया. किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल हैं. 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस. तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का CBSE का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया. तो इंडियन है कौन? BJP और उनके IT सेल वाले, बस ये दोनों इंडियन और हम सब एंटी नेशनल. फंडिंग की बात की जाती है, कहा जा रहा है कि आपको फंडिंग कर रही है, CJP को फंडिंग आपसे आ रही है, क्या बोलना चाहिए? कहाँ पर, किस चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है? आपने हमारे स्टेज देखे, 200 रुपये के बैनर लग रहे हैं हमारे यहाँ चेयर्स तक नहीं लगा पा रहे हम. तो फंडिंग किस चीज़ के लिए? अगर मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर यहाँ आ सकता हूँ इस देश में, अपने देश में, तो मैं इंडिया में तो फ्लाइट लेकर घूम ही सकता हूँ ना. उतना तो मतलब होगा. हमारे देश में ना, हमारे दिमाग में, साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको फकीर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्यों फकीर होना चाहिए? जो लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर से आते हैं, वो खुद के पैसे से कुछ कर नहीं सकते. कब तक हम इस मेंटालिटी में रहेंगे कि देश बदलना है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा? अरे, आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली. मैं यूएसए में पढ़कर आया हूँ. आई एम वेल पोजिशन इनफ टू बाय माई ओन टिकट्स एंड आई विल डू दैट. अभी आपका जो हमला हुआ है, आप सुबह आपने कहा कि RSS के लोगों ने आप पर हमला किया, ये कैसे प्रमाणित हुआ कि RSS के लोग थे जिसने आप पे हमला किया? सर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखिए आप. उन्होंने लिखा है, वो जो उनका RSS का यूनिफॉर्म होता है और जो लाठी होती है उसके साथ फोटो डाली हुई है. सोशल मीडियावर RSSचा फोटो म्हणून ते प्रमाणित होतं का की ते संघ स्वयंसेवकांनी हल्ला केला म्हणून? काही दुसरं काही प्रमाण पोलीस रिपोर्टमध्ये असं काही आलंय का? ज्यांनी माझ्यावर हल्ला केला त्याचा हल्ला करतानाचा फोटो आहे आणि त्याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर तो RSSच्या युनिफॉर्ममध्ये आहे. अजून कोणते एव्हिडन्स पाहिजे आपल्याला? जर तुमच्या पॉलिटिकली प्रेशर आला तर तुमचे आंदोलन थांबतील का? अजिबात नाही. अगर शिक्षा एक नाही 10 हमले करा, थांबणार नाही. अभी जी शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या आगे की भूमिका रहेगी आपकी? वो हम आगे बताएंगे. अभी हमारा 20 जून का प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम आगे का डिस्कोर्स बताएंगे. 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन की बात कर रहे हैं, 21 को नीट की एग्जाम है, तो कैसे पॉसिबल होगा बच्चों का या उनके माता पिता का वहाँ पे? नहीं, बच्चे अपनी एग्जाम दे दे सर. हम नहीं चाहते कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हम जंतर मंतर पर बैठे, इसलिए हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे. सो बच्चे अपनी पेपर दे दे, उसके बाद वो हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन करें. देश भर से आपके जो लोग हैं वो आएंगे आपको समर्थन देने के लिए, और वही 20 को आप जंतर मंतर में आंदोलन सर, 21 को एग्जाम है. नीट के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी है जो अफेक्ट हुए, उनकी तो एग्जाम नहीं है. इस देश के बेरोजगार युवा है, उनके भी कुछ कंसर्न्स है. इस देश के बाकी स्टूडेंट्स भी है, तो उनकी तो एग्जाम नहीं है, तो वो आ जाएंगे. और नीट के स्टूडेंट्स जब अपनी एग्जाम हो जाएगी वो भी आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वायुसेना के विमान से जो है वो पेपर अभी भेजे जा रहे हैं लगातार, तो अभी जो फिर से एग्जाम जो होने वाली है उस प्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर वायुसेना के विमानों से पेपर लीक रुक जाता तो ये 4-5 साल पहले क्यों नहीं किया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे आप? 5 बच्चों के सुसाइड, पिछले 2 साल में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी नीट के, तो आप वेट कर रहे थे बच्चों के सुसाइड करने का, वायुसेना के विमान से पेपर भेजने का? ये स्टंटबाजी है, ये PR ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है. अभिजीत जी इस साइड आप आम आदमी पार्टी में थे, उनका काम देखते थे, फिर 2 साल के लिए स्टडी के लिए चले गए, तो क्या
आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इन युवाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, फिर आप बैक टू आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आई, अपनी पार्टी क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के प्रॉब्लम्स ना समझ पा रही है, ना उनसे डायलॉग कर रही है और ना सॉल्व कर सकती है। आपके प्रोटेस्ट में हर बार कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका नाम हर बार उनके पास ज्यादा अगर कुछ बोलने के लिए नहीं मिला तो आपका नाम उमर खालिद के साथ जोड़ा जाता है, तो इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है? उमर खालिद 5 साल से जेल में है, मैं पिछले 2-3 साल से अमेरिका में था। तो उनके नारे आपके प्रोटेस्ट विजिट लगते हैं? जो कुछ लोगों को भेज रहे पैसे देकर, मैंने कहा ना देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सर, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अब लोगों को पैसे कमाने का एक ही साधन है, कमाई का एक ही साधन है कि ये जो लोग हैं इनसे पैसे ले लो, मेरे ऊपर हमला कर दो, प्रोटेस्ट में आ जाओ, नारे दे दो, मस्जिद के सामने नाचने चले जाओ। अरे क्या लगा रखा है यार, इन लोगों को रोजगार दे दो, इससे क्या होगा, देश का क्या भला होगा। सर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए सर, मतलब अगर इस देश में अपना हक मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े तो कैसे चलेगा। सर अभिजीत जी, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, तो इसमें आपने प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज को क्यों बुलाया, उनका क्या स्टूडेंट्स से रिलेशन? सर मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए, अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है, अगर उनको स्टूडेंट्स की चिंता है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। मतलब हम यही तो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आ जाए। आपने कांग्रेस जनता पार्टी ही नाम क्यों रखा है अपनी पार्टी का, आप और भी नाम? इसका क्रेडिट मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देना चाहूँगा। I might visit it later, not today, but I will definitely visit it. I just visited the statue of Ambedkar ji at the Sanvidhan Chowk. अभिजीत जी, आपने गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों पे चलने की बात की है, हिंसा की घटनाएं हो रही है आपके साथ, इनसे कैसे आप निपटेंगे? As I said, I am a follower of Gandhi and Ambedkar. आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। That is not about me. Sorry. मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए या जो बीजेपी और कांग्रेस का इवेंट नहीं होता है उसके लिए कभी इतने ज़्यादा लोग आए नहीं थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमले किए जाते हैं। क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ, धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतना हल्के में क्यों ले रही है, क्या वजह? सरकार मुझे लगता है हर किसी को ही हल्के में ले रही है, स्टूडेंट्स को हल्के में ले रही है। इस देश में ऐसा कौन नहीं है जिसको सरकार हल्के में ले रही है। जैसे बढ़ता हुआ जो जनाधार दिख रहा है आप लोग पार्टी का, उसको ध्यान में रखना। मुझे लगता है ये एरोगेंस से और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज़्यादा देर रहता है उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वसर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।